देखिए, बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति है और इस संदर्भ में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिस तरह से विसंगतियां सामने आई, फर्जीवाड़ा आया और षड्यंत्र किया गया सरकार के द्वारा, जिससे छठे चरण बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे अभ्यर्थी छट गए। जिन अभ्यर्थियों के साथ घनघोर अन्याय हुआ, सरकार उनकी बातों को नहीं सुन पाई तो मजबूरन उन्हें पटना हाईकोर्ट के शरण में जाना पड़ा। पटना हाईकोर्ट में दायर रोस्टर केस संख्या CWJC 19,677/2021 इस केस को हम लोग काफी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ये आधार स्तंभ है उन साथियों के लिए, उन मित्रों के लिए, उन भाइयों के लिए जो संघर्ष करके एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि बिहार सरकार में उनको शिक्षक की नौकरी मिलेगी, लेकिन बिना किसी वजह के कानून और नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए सरकार बहाली प्रक्रिया को आनन फानन में पूरा करने में लग गई। जो अभ्यर्थी वंचित है वो न्यायालय के शरण में है। और चूंकि आज 23 जनवरी 2023 है, आज हम लोग सोमवार के दिन पटना हाईकोर्ट में अपनी केस का मेंशनिंग करवा रहे हैं। हम लोग आईए फाइल किए थे, हमें उम्मीद था कि आईए की सुनवाई होगी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में कुछ बदलाव है। आज हम लोग मेंशन करवाएंगे। मेंशन के बाद सिर्फ दो ही मुद्दे आएंगे, दो ही विषय आएंगे सामने। विषय एक होगा, या तो मेंशन एक्सेप्ट हो और हमारा केस लिस्टेड हो, उसकी सुनवाई हो, नहीं तो मेंशन रिजेक्ट होगा। मेंशन यदि रिजेक्ट होता है तो हम बिना किसी फैसले के, बिना किसी विचार के ये कोई कदम आगे बढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग निर्णय लेंगे और निश्चित तौर पर ऊपरी अदालत में हम अपील करेंगे। पटना हाईकोर्ट से अगर राहत नहीं मिलता है, फिर भी न्यायालय पर भरोसा है, पटना हाईकोर्ट पर भरोसा है। बिहार सरकार को हम उसी भाषा में जवाब देने के लिए सक्षम है जिस भाषा में वो जवाब चाहती है। इसलिए लड़ाई माननीय न्यायालय में है और न्यायालय में आज हम अपने केस को मेंशन करवाएंगे। कुछ वक्त लगेंगे, उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट तक हम इस केस में कुछ न कुछ अपने सार्थक परिणाम की ओर आगे बढ़ जाएं और काफी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस केस में हम हार जाते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ घनघोर अन्याय हुआ, उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस केस को जीतना बहुत जरूरी है और 99% मैं दावे के साथ कहता हूं कि